फोटोशॉप में आप अपना खुद का मोकअप कैसे जनरेट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। ये मैंने एक डिज़ाइन ले रखा है बिलबोर्ड। अब इसमें अपना डिज़ाइन यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ फाइल मेन्यू में, यहाँ लिखा है प्लेस एम्बेडेड। प्लेस एम्बेडेड में चलने के बाद अब हम ले लेते हैं एक डिज़ाइन, जैसे ये है, ये एक डिज़ाइन होर्डिंग की डिज़ाइन है। अब इसको मैं यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। प्लेस कर लिए तो बड़ी छोटी डिज़ाइन लग रही है। अब इसको हम बड़ी कर लेते हैं। इसे नॉर्मली ऐसे हम ड्रैग करके हम बड़ी कर रहे हैं इस डिज़ाइन को, ये यहाँ तक कर लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पर इस पॉइंट को, बीच वाले पॉइंट को लेकर के इसे धीरे धीरे ऊपर बढ़ाएंगे तो कुछ इस तरीके से ऐसे बन जाएगा। लेकिन अभी सही नहीं हुई, तो अब हमें क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करके, याद रखना आप कंट्रोल प्रेस करके इसको ये वाला पॉइंट यहाँ लेके आना है और ये वाला पॉइंट यहाँ पर लाके इसके एज पर फिट कर देना है। इसी तरीके से इधर भी आपको ऐसे ही करना है। तो अब आप सोचेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें क्या कलाकारी है जो कि आप दिखा रहे हैं, इसमें ये क्या चीज़ है जो कि इसमें नई बात है। तो है, इसमें नई बात है, तभी मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो पहली बात, ये आपका मान लीजिए कि ऐसे ही बनाना है, तो आपका ये बन के तैयार हो गया। आपने इसको सेव करके रख लिया। फॉर एग्जाम्पल आपने इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद PSD फाइल में आपने सेव कर लिया। फिर नेक्स्ट टाइम कोई दूसरी डिज़ाइन इसमें प्लेस करना होगा तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूँ एक क्लिक करेंगे अपने आप बन के तैयार हो जाएगा। वो कैसे होगा मैं दिखाता हूँ। तो ये जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, याद रखिए ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर आप इसे क्लिक करेंगे, यानी डबल क्लिक करेंगे तो एक नई फाइल इसकी ओपन हो जाएगी। याद रखिए नई फाइल ओपन हो गई। अब हमें फिर यही चलना है फाइल मेन्यू, यानी दूसरी डिज़ाइन इसमें लाके हम प्लेस करना चाहते हैं। तो हम यहाँ चलेंगे, ये लिखा प्लेस एम्बेडेड, और यहाँ से हम दूसरी एक डिज़ाइन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये डिज़ाइन है। अब इसको यहाँ पर हम प्लेस करें, इसमें फिट करेंगे। फिट करने के लिए कंट्रोल प्रेस करके इसको हम ऐसे ऊपर लेके चलेंगे यूँ। ये डिज़ाइन आपकी इसमें फिट हो गई। आप अपने हिसाब से देख लीजिए, बिल्कुल परफेक्ट डिज़ाइन हो गए। अब आपको क्या करना है कि इसको आप सेव करेंगे। सेव, अगर आप इसे सेव कर कंट्रोल S करते हैं, देखिए क्या ये मैसेज दिखा रहा है। ये कह रहा है कि ये आपको PSD फाइल में सेव करना होगा। PSD फाइल, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट S करना है। और अब जो है यहाँ कहीं भी आप इसको सेव कर लीजिए। जैसे मैंने सेव कर लिया, बिलबोर्ड लिखा है, बिलबोर्ड यहाँ लिख लेता हूँ, बिलबोर्ड मोकअप टेम्पलेट। यहाँ पर मैंने PSD फाइल सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब इसको मैं बंद कर देता हूँ। लेकिन अभी चेंजिंग नहीं हुई भाई। चेंजिंग क्यों नहीं हुई? तो अब आपको यहाँ चलना है इस वाले लेयर पर, जो ये वाला डिज़ाइन है, इस लेयर पे चलना है आपको। राइट क्लिक करना है, यहाँ लिखना है रिप्लेस कंटेंट। रिप्लेस कंटेंट में चल करके आपको यहाँ देखना है, ये लिखा है बिलबोर्ड मोकअप टेम्पलेट। इसको प्लेस कर देना है। प्लेस करते ही झट से अपने आप ये यहाँ पर वो डिज़ाइन आ गए जो आपने अभी बनाया था। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद फिर वही डिज़ाइन ओपन हो गई। अब यहाँ पर कोई दूसरी डिज़ाइन ला के देख लीजिए। अब आपको बार बार सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर अब दूसरी डिज़ाइन में लेके आता हूँ। यहाँ से फाइल में जा करके प्लेस एम्बेडेड पर गए और यहाँ से ये वाली डिज़ाइन ले ली। ये डिज़ाइन ले करके यहाँ पर इसको मैं यूज़ करता हूँ। देखिए कंट्रोल प्रेस करके इसको मैं इसे बढ़ा लेता हूँ और कंट्रोल प्रेस करके इधर भी इसे बढ़ा लेता हूँ। इंटर कर दिया। अब इसको कंट्रोल S कर दीजिए। बार बार आपको PSD फॉर्मेट में सेव करने की ज़रूरत नहीं है। एक PSD फॉर्मेट सेव हो गया है, उसी में चाहे जितनी डिज़ाइन आप यूज़ कर लें, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब यहाँ देखेंगे ये बन के तैयार हो गया है, ठीक है ना। अगर इसको हम हाइड कर दें, फिर इसको कंट्रोल S कर दें, तो अब ये डिज़ाइन आ गई। अब फिर इसको भी हाइड कर दें तो ये सबसे पहली वाली डिज़ाइन, इसको कंट्रोल S कर देते हैं तो अब देख लीजिए ये वाली डिज़ाइन आ गई। तो इसी तरीके से जितना भी आप बनाना चाहें, जितनी भी डिज़ाइन इसमें रखना चाहें, बारी बारी सबको आप बना करके इसे रख सकते हैं। ये कितना आसान तरीका है। तो उम्मीद है आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मोकअप हम कैसे बनाते हैं। तो इसी तरीके से आप मेरे चैनल पर बने रहिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको तरह तरह की ट्रिक्स और टेक्निक में बताता रहूँगा।